Hello my dear students, welcome to all of you on your YouTube channel YT School Hub, and today I am going to discuss about class 10 chapter number 2 polynomial। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है क्लास 10 पोलिनोमियल के अंदर वो होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा खोल के, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, वो कितने पॉइंट्स पर कट करेगी, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं यदि कोई ग्राफ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यदि कोई ग्राफ 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है या कोई ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है तो क्या केसेस बनेंगे, ठीक है, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं। तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन ली हुई है वो है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे पता चलता है द हाईएस्ट पावर और डिग्री कितनी है 2। तो हैविंग 2 जीरोस, कितने जीरोस होने चाहिए, 2 जीरोस होने चाहिए। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। px इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है, कांस्टेंट के यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हमको क्या दो ऐसी संख्याएं सर्च करनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 बने और मल्टीपल करके माइनस 10 बने। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। ठीक है, 5 माइनस 2 3 बन जाएगा और फिर माइनस 10। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 एंड px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी x कॉमन ले लिया, अंदर बनेगा x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन आ गया और x माइनस 2। यदि ये जीरोज इनको जीरोज के इक्वल रखेंगे तो x की दो वैल्यूज हमको मिलेंगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ओके, और x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 2। मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के इक्वल मान लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कहाँ कहाँ पर कट करेगा और कितनी वैल्यूज होंगी इस इक्वेशन के लिए जहां पर ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है, बिकॉज आवर पोलिनोमियल इज इन x वेरिएबल, हमारा जो पोलिनोमियल है वो x वेरिएबल में आ रहा है। ओके, तो यहां पर हम कुछ वैल्यूज रख कर देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। यदि हम x की वैल्यू माइनस 5 रखते हैं, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है 25, 15 ये बन जाएगी। ठीक है, 0। यदि मैं रखता हूँ 1 रखता हूँ, सॉरी माइनस 1 रखता हूँ तो मेरे को वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ पे माइनस 1 रख के 1 और माइनस 3 माइनस के 12, मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी सो माइनस 12 वैल्यू मिलेगी, माइनस के 12। अब 12 तो ग्राफ नहीं जा रहा है तो थोड़ी वैल्यूज कम लेनी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाली है, माइनस 10। ओके, y की वैल्यू क्या मिली, इसको ग्राफ को हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, माइनस 9 माइनस 10। तो वो तो लिखा हुआ है, जो काउंटिंग लिखी हुई है लिख सकते हैं, सिर्फ ग्राफ बनाना है हमको। ठीक है, यहाँ पे कितने वाला, माइनस 10। अगर मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 3 और 1 4, माइनस 6। अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा माइनस 6, और यदि मैं 2 रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा 0। मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2 2 4 और 3 2 6, 6 और 4 10, माइनस 10 0 मिलेगा। अब मैं इनको पॉइंट को बनाता हूँ इस ग्राफ के ऊपर जो हमने बनाया हुआ है। माइनस 5 लेते हैं, माइनस 5, अगर माइनस 5 है तो y पे वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 0। ठीक है, माइनस 5 और 0। ठीक है, जैसे हम 0 लेते हैं तो कितनी वैल्यू मिल रही है, माइनस 10, 0 माइनस 10, एक वैल्यू ये मिल गई। यदि हम 1 लेते हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 6। ठीक है, 1 लेता हूं मैं, यदि 1 लेता हूं मेरे को वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस 6। माइनस 6 वैल्यू मिल रही है मेरे को, 1 और माइनस 6। ठीक है, यदि मैं 2 लेता हूं तो मेरे को वैल्यू मिल रही है 0। ठीक है, यदि मैं 2 लेता हूं मेरे को वैल्यू मिल रही है 2 और 0। अब इन पॉइंट से पासिस होता हुआ हमको एक ग्राफ बनाना है।
यहाँ पे ये नहीं है, ये तो यहाँ पे बन रहा है इसका पॉइंट। ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जो इन पॉइंट से पास होकर जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये आप px भी बोल सकते हो बिकॉज आपका पोलिनोमियल चल रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के अकॉर्डिंग इसके कितने पॉइंट्स होने चाहिए जो एक्स एक्सिस पे कट करने चाहिए, कितने जीरोस होने चाहिए? 2 जीरोस होने चाहिए। और इस ग्राफ को देखिए, ये एक्स एक्सिस पर कितने टाइम कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस पर 2 टाइम्स कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इससे ये डिक्लेयर हो जाता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ 2 zeros एंड हैव अ डिग्री इज 2, तो वो एक्स एक्सिस पर 2 टाइम्स ही कट करेगा यदि हमारा पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है। तो यदि y वेरिएबल में है तो वो y एक्सिस पर 2 टाइम्स कट करेगा, जैसे यहाँ पर कर रहा है। 1 पॉइंट ये रहा, मान लेते हैं जैसे कि पहला पॉइंट ये रहा, इसको अल्फा मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा, इसको बीटा मान लेते हैं। जैसे ये जीरोस होते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल चल रहा है, वेरिएबल में पोलिनोमियल चल रहा है, उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू, उस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देंगे। तो इसलिए अल्फा और बीटा ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? जीरोस होंगे। इसलिए हमने वैल्यू रखी थी, और जो वैल्यूज है यहाँ पर 2 टाइम्स कट करेंगी। ये फर्स्ट वैल्यू है 2 और ये सेकंड वैल्यू है -5, जिन पर x एक्सिस पर 2 टाइम्स ये ग्राफ कट करने वाला है। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस पर 2 टाइम्स ही कट करेगा। नो एनी अदर वैल्यूज इज कट ऑन द x एक्सिस। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की जो x एक्सिस पर ज्यादा कट करेगी। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 टाइम्स कट करेगी, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 टाइम्स कट करेगी, पावर 4 का पॉलिनोमियल है तो ग्राफ 4 टाइम कट करेगा। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही टाइम ग्राफ कट करता है। केस फर्स्ट के बारे में देखते हैं। केस फर्स्ट जो हमारा होने वाला है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट अलग-अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है। x1 and x2, the x coordinate of x1 and x2 are 2 zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इफ हैव अ ग्राफ, यदि कोई एग्जामिनर आपको ऐसा ग्राफ बनाकर देता है तो वो ऐसे कट कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, उसकी 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर x1 और x2 2 वैल्यूज पर कट कर रहा है, तो x1 और x2 इस x एक्सिस पर कट कर रहे हैं, तो ये दोनों, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे का से ये मतलब है कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देंगे, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स भी जीरोस ही होंगे और सेम होंगे। जो हम अगर फैक्टर करके निकालते हैं वो भी जीरो से होंगी, ये दोनों उन्हीं जीरोस के इक्वल होंगे। ठीक है, सबको बात समझ में आई? ये दोनों जीरोस होंगे। यदि आपका कोई ग्राफ दे देता है 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो तीनों पॉइंट जीरोस ही कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, जो उसकी डिग्री होगी उतने ही पॉइंट्स पर ग्राफ कट करेगा। और अगर थोड़ा उल्टा करके दे दिया आपको, जितने पॉइंट्स पर ग्राफ कट कर रहा होगा उतने ही जीरोस आपके पॉलिनोमियल के होंगे और उतनी ही डिग्री उसकी होगी। यदि कोई ग्राफ दिया हो 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो आपका पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ठीक है, जितने पॉइंट पर कट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिग्री बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट केस में देखते हैं हम, यहाँ पर ग्राफ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, x1 and x2, where x1 is actually greater than x1 and the graph is downward, graph is downward parabola, downward parabola, downward बन रहा है। whereas क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल इक्वेशन जिसके लिए ग्राफ बन रहा है वो फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? वो है px = ax square plus bx plus c। ठीक है, whereas a is not equals to 0, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड बन रहा है, तो whereas a is less than 0, whereas a क्या होगा? यहाँ पर जो फंडामेंटल इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो डाउनवर्ड तभी बनेगा। वो तो सिर्फ हम फंडामेंटल इक्वेशन लेते हुए सिर्फ आपको समझाने के लिए ग्राफ ऐसे बनाकर दिखाया, बिकॉज़ x1 and x2 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। कोई ऐसी इंटीजर्स या नेचुरल नंबर नहीं है जिसके पास 1 2 3 ये नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए x1 और x2। a is less than 0 होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा और whereas a is greater than 0 होगा तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ये जो ग्राफ ऐसे बनते हैं ऐसे, इनको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला 11th क्लास के अंदर ही आप इनको बहुत ही खोल कर पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन चैप्टर आपके आएगा 11th क्लास के मैथ्स के अंदर, आप पढ़ा पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी।
केस सेकंड होगा हमारा। केस सेकंड के बारे में देखते हैं। हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ग्राफ एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स सो द पॉइंट्स x1 एंड x2 ऑफ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो x1 और x2 थे हमारे, जो ग्राफ सेम ऐसा नहीं बन रहा था, लेकिन कोई साइड रेयर बिकम, वो कैसा हो गया, वन पॉइंट x1, केवल वन पॉइंट x1। वहां पे x1 और x2 पर कट कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और x1 पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है, इसमें वन टाइम कट कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी। वैसे डाउनवर्ड पैराबोला है कि अपवर्ड पैराबोला है, तो नंबर ऑफ जीरोज दोनों ही कंडीशन में वन ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू वन। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन होंगे। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। नंबर ऑफ जीरोज वन होंगे बिकॉज कट द वन पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरोज वन। जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, जिस भी पॉलिनोमियल को, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है ग्राफ कितने टाइम कट कर रहा है। ग्राफ वन टाइम कट कर रहा है तो कितनी जीरोज की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज इज वन, बोथ ऑफ द कंडीशन। केस थर्ड होगा हमारा। केस थर्ड, हियर द ग्राफ is either completely above x-axis or completely below the x-axis, so it does not cut the x-axis at any point। जो आपको केसेस दिख रहे हैं, क्या इनमें कोई भी ऐसा केसेस दिख रहा है जो x-axis पर कट कर रहा हो? No any point। No any point the graph cut on the x-axis। कोई भी ऐसा केस नहीं है यहाँ पर जो ग्राफ यहाँ पर कहाँ कट कर रहा है, किस पर कट कर रहा है। अब जो हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है, जो फंडामेंटल इक्वेशन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c, एक्स एक्सिस पर तो कहीं भी ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो क्या इस इक्वेशन का ग्राफ होगा? नहीं, इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। हाँ, ये अपवर्ड पैराबोला की स्ट्रक्चर है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, लेकिन ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो इन दिस केस नो नंबर है, जीरो, नो जीरो। इस केस के अंदर कोई भी जीरो नहीं होगा। इस केस में देखिए, आप कहीं पर कट कर रहा है, नहीं, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड बट नो जीरो, अंदर भी कोई जीरोस नहीं होगा। ये केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जीरोस की वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ तो y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, नो एनी जीरो, नो एनी जीरोस, नो एनी जीरोस ऑफ द ग्राफ। जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन का ग्राफ होगा, इन ग्राफ्स के अंदर, इन केसेस के अंदर कोई भी वैल्यू ये ग्राफ उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल को नहीं दे सकते जो उसे जीरोस बना दे। ये ग्राफ किसी भी इक्वेशन को जीरोस नहीं दे पाएंगे। ओके, अगर कोई इन दोनों केसेस के अंदर y एक्सिस में कोई ग्राफ पॉलिनोमियल चल रहा हो, तो हो सकता है y एक्सिस के अंदर यदि पॉलिनोमियल हो तो हो सकता है कि y एक्सिस पर जो पॉइंट कट कर रहे हैं, यहाँ पर y एक्सिस पर कट कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों पॉइंट जीरोस का काम कर जाए। लेकिन यहाँ पर x जो x में पॉलिनोमियल चल रहा है, उसके लिए कोई भी जीरोस इन केसेस के अंदर नहीं होगा। तो बोथ ऑफ द केसेस नो एनी नंबर ऑफ जीरोस। इन कोई भी इन केसेस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस जीरो है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ अच्छे ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में। हमें पता लगाएंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप समझ जाए कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, डिस्कस करते हैं। द ग्राफ ऑफ y एक्सिस y बराबर px, मतलब पता चल रहा है जो इन सब ग्राफ्स के अंदर जितने भी केसेस हमको दिए हुए हैं, इनके अंदर जो पॉलिनोमियल चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं x में, y में नहीं चल रहे, x में चल रहे हैं। और गिविंग x यहाँ पर क्या वेरिएबल, मतलब x एक्सिस पर कट करने चाहिए ग्राफ्स। गिविंग केसेस बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज द पॉलिनोमियल इन केसेस। जितने भी केसेस दिए हुए बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, पॉलिनोमियल की नेचर क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे y एक्सिस पर कट कर रहा है, तो क्या इसके अंदर कोई नंबर ऑफ जीरोस होगा? अगर सुनो, अगर हमारा पॉलिनोमियल y वेरिएबल में चल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। ठीक है, यदि हमारा जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, यदि वेरिएबल y में होता है, ऐसा होता है x = py, वेरिएबल y में मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, लेकिन x में चल रहा है तो यहाँ पर नो जीरोस, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। केस सेकंड में देखते हैं कितने टाइम कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑफ जीरोस, 1 नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। इसके अंदर जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। ग्राफ चार्ट कैसे बना लीजिए, अगर 1 बन रहा है तो किसका ग्राफ हो सकता है, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या फिर यदि ग्राफ कुछ
ऐसा होगा कि बन तो ऐसा रहा है, लेकिन इसकी इक्वेशन यदि हमारे पास में कभी ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी ने हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जो हमने उसका ग्राफ स्ट्रक्चर बनाई वो केवल वन, ऐसा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर टू टाइम से कट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है ग्राफ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे नॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यदि ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनती है जो हम ग्राफ के अंदर दिखा सके, ठीक है, ग्राफ के अंदर दिखा सके, तो उसको बोलेंगे नॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगेन देखते हैं थर्ड केस के बारे में। 1 2 3 x1 x2 x3 तीन पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है, तीन पॉइंट पर एक्सिस पर कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए। और जो ग्राफ की इक्वेशन होगी वो क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ केस क्या है? ये क्या है? टू पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लें अल्फा है बीटा, तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है ना, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, टू टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। यहाँ पर देखिए ग्राफ कितने टाइम कट कर रहा है, यहाँ पर ग्राफ 2 टाइम कट कर रहा है, ये x1 x2 x3 x4, फिर क्या है? पावर पॉलिनोमियल 4 टाइम कट कर रहा है, तो कितने जीरो हो गए? 4 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 4 नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरोस हो गए? 4 नंबर ऑफ जीरोस। इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर कितने जीरोस है? 4 नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये क्या हो जाएगा? पावर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर पॉलिनोमियल। और यदि आपसे पूछा जाए इस ग्राफ के अंदर जो इस ग्राफ से जो पॉलिनोमियल बनकर तैयार होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिग्री भी 4 होगी, बिकॉज़ द 4 पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, अगेन से इस केस को हम देखते हैं। इस केस के अंदर क्या है? 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, x1 x2 x3। ये थोड़ा आपको मिसगाइड ऐसा लगेगा कि ये तो सब टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। टच कर रहा है ना, इस इक्वेशन पे इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है। द ग्राफ पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स ऑन x axis, the sixth number of cases the graph passes through 3 points on the x axis, so the number of zeros is 3। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री कितनी होगी? डिग्री भी 3 होगी। डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। तो ये आपको ग्राफ के बारे में डिस्कशन था कि पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफिकली कैसे करते हैं। आगे आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा, ऐसे ही हम पढ़ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज आपके पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर की। ठीक है, इट्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको कोई भी क्वेरी हुआ करे या आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपकी हर क्वेरीज को क्लियर करेंगे, आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।